अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है हज़रत मोहम्मद हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम एक नाकाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मेरे शौहर बैरून मुल्क होते हैं, जिसकी वजह से मैके में रहती हूँ। 3 भाई हैं लेकिन आज तक इनके घर ना बस सके क्योंकि वालिद साहब इनकी शादी के ख़िलाफ़ हैं। सबसे छोटी बहन जिसकी उम्र 48 साल हो गई है, वालिद साहब इसकी भी शादी के ख़िलाफ़ है। कहते हैं कि इसकी शादी मेरे मरने के बाद हो जाएगी। मेरी भी शादी के इसी तरह ख़िलाफ़ थे। मेरे ससुराल वालों ने वालिद को ज़बरदस्ती मनाकर मेरा रिश्ता लिया और जल्द शादी की तरतीब बनाई। बाकी सब बच्चों की उम्रें गुजर गई हैं। अगर इन्हें समझाने की कोशिश करें तो नाराज़ होकर घर से चले जाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए मैंने इनकी शादियाँ नहीं करनी। हमने वालिद साहब को हर रिश्तेदार के साथ हमेशा लड़ाइयाँ करते देखा। वो सरकारी महकमे से रिटायर्ड हैं, पेंशन मिलती है। सबसे छोटे भाई ने छुप कर खुद शादी की है, इससे बोलचाल बंद कर दिया है। वालिद साहब का मिजाज शुरू से ही लड़ाई झगड़े का है। हम सब बहन भाई वालिद साहब की आदत से बहुत ज़्यादा अजियत में हैं। हमें कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि अल्लाह पाक वालिद साहब को हिदायत अता फरमाए और मेरे बहन भाइयों की शादियों के खैर से वसीले बना दे। ये कामयाब और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जिए, इनके रिस्क रूहानी और जिस्मानी में कोई कमी ना आए। मेरे और मेरे बहन भाइयों के वक्त मुकद्दर और नसीब अच्छे हो जाए। मेरा ताल्लुक़ अल्लाह करीम से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। इन घरेलू हालात की वजह से मैं और मेरे बहन भाई मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो गई हैं, अद्वियात खा रही हूँ। सेहत ख़राब होने की वजह से चलना फिरना नाकाम, काम काज करना महाल हो गया है। मेरा दिमाग भी अब मेरा साथ नहीं देता और मुसीबतों ने निढाल कर दिया है। मेरा हर सीधा काम उल्टा हो जाता है। भाई बहन चिड़चिड़े हैं और बात बात पर गुस्सा और शक में पड़े रहते हैं। घर में वीरानी छाई हुई है। अपने मसाइल से परेशान होकर आपको बड़ी आस उम्मीद से ख़त लिख रही हूँ। आप हमें जो भी वजीफ़ा दें इसकी तासीर भी इनायत फरमाएँ। हम पूरी तवज्जो के साथ अमल करेंगे, बस हमारे मसाइल हल हो जाए। अल्लाह आपको इसकी नेकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आप अपने घरेलू मसाइल, शादियों के मसाइल और रिस्क और इज़्ज़त के लिए यह आयत वला तामुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना भी अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फीही व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अब्क़ा। सूरह ताहा की आयत नंबर 131 लिखकर चमड़े में बांधकर गले में डाल लें और ज़ेर ज़बर लगाना ज़रूरी नहीं। इस आयत को रोज़ाना कम से कम 31 या 131 मरतबा कुछ अरसा मुसलसल पढ़ें। इसकी बरकत से हर काम में आफियत हो जाएगी। जिसकी शादी ना हो रही हो इसके लिए असबाब और वसीला बन जाएगा। रिस्क में वुसअत और इज़्ज़त में इजाफा होगा। घरेलू मसाइल हल होंगे, बीमारियों से शिफा नसीब होगी। हस्ब तौफीक मीठी चीज़ बच्चों में बांट दें। इस अमल के अलावा इसी आयत की एक तस्बीह अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम घराने की रूह को अरवाह को हदिया कर दें। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।